अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का स्टार्ट हम करेंगे ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया से। तो जैसे जैसे मेरे ड्रेस स्टिच होके आएंगे ना, तो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करती जाऊंगी। तो अभी मेरे जो ईद के ड्रेसेस हैं उसमें से एक सूट जो है वो सिलाई होके आ गया था, तो मैंने कहा चलें इसको आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये जो ड्रेस है ये लॉन फैब्रिक पे है, ठीक है। इसके ऊपर ये गले पे और स्लीव्स पे ये तिल्ला वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये मैंने तिल्ला वर्क खुद करवाया है। तो उसने ऐसे किया था कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करके, तो फिर उसको मेरे जो लॉन का कपड़ा था कमीज़ वाला उसके ऊपर ना एप्लिक कर दिया था। तो आप चाहें तो मोटिव भी लेके लगा सकते हैं इस स्टाइल में, लेकिन मैंने ना खुद ये एम्ब्रॉयडरी करवाई थी बाज़ार से। तो खैर ये इस तरह बन गया था। फिर उसके बाद मैंने ना इसकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर रही थी कि इसकी स्लीव्स पे और ये स्लिट्स पे और दामन पे मैंने गोटे वाली लेस लगवाई थी। जब मैंने स्टिचिंग करवाया ना तो साथ मैंने ये गोटे वाली लेस लगवाई। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ट्राउज़र कैपरी जो है, इसके ऊपर ये गोटे की इस तरह लाइंस लगवाई हैं मैंने। ये इसका क्लोजअप है, आप ज़रा करीब से देख लें, और अगर आप चाहें तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जब स्टिच करवाया ना तो ये सिलाई मशीन से ही मैंने ये गोटे की लाइंस लगवाई हैं ये इस स्टाइल में। तो पहले ट्रेस करवाया था, ठीक है, और फिर उसके ऊपर मैंने गोटा लगवा लिया। तो ये ट्राउज़र ये अंदर वाली साइड से भी देख लें और बाहर वाली साइड से भी देख लें। तो ये मैंने इस तरह इसको डिज़ाइन किया कि गले पे जो तिल्ला वर्क हुआ हुआ है ना वो बिल्कुल उसके साथ जो है ना जो सेट हो जाए। तो अभी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा मैंने नेट का लिया है। दुपट्टे के चारों तरफ मैंने ये गोटे वाली लेस लगवाई है, और ये मिरर वाले जो फूल हैं ना ये ऐसे बने बनाए मैंने बाज़ार से लिए थे, और फिर ये मैंने ना सुई धागे से दुपट्टे पे अटैच कर दिए। तो ये मैं आपको दुपट्टे की ना ओवरऑल लुक दिखा रही थी इसको खोल के। तो कि ये ना पूरे दुपट्टे पे स्प्रे है ये मिरर वर्क वाले रोजेस का, ये इसका क्लोजअप है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो इस तरह ले सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। चलिए जी, अब अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा जो कुक है वो चिकन बना रहा था, तो मैंने कहा चलिए साथ साथ उसकी रेसिपी आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आपसे शेयर कर सकूँ। उसने क्या किया था कि उसने चिकन को लिया था, उसको अच्छे से वॉश किया था, फिर उसमें पानी डाला था और नमक डाला था, सिरका डाला था और लेमन जूस डाला था, और उसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए उसमें डिप कर दिया था। हाफ़ आवर के बाद उसने उसमें से चिकन के पीसेस लिए थे और उसमें कट्स लगा दिए थे, ठीक है। इस तरीके से जब उसने डिप किया करके रखा तो चिकन जो है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी और चिकन का कलर जो है वो वाइट हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारे कट्स लगा के उसने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था। उसके बाद जी उसने पोटैटो लिए थे और उनको छील के और उसके बड़े बड़े जो है ना चिप्स स्टाइल में मोटे मोटे पीस जो है वो भी कट कर लिए थे, और चिकन के साथ ही चिकन को और ये जो पोटैटो स्लाइसिस थे इनको 50% उसने बॉयल किया था। तो ये चिकन वॉश करने के बाद इसकी ना कुछ इस तरह की कंडीशन थी, ये वाइट वाइट हो गया था। फिर उसके बाद चिकन को बॉईल करने के लिए रखा, पानी लिया था, उसमें साबुत गरम मसाला डाला था और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था, साबुत काली मिर्च डाली थी, बादियान का एक फूल डाला था, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसमें चिकन डाल दिया था। फिर उसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, नमक मिर्च हल्दी वगैरह, और इसको 50% बॉयल किया था, ठीक है। बॉईल करने के लिए रख दिया था। पास ही उसने बैटर तैयार कर लिया था। बैटर में उसने डाला था 1 कप मैदा, और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, और उसके अलावा उसने सूखी मेथी और ये सॉसेस वगैरह ऐड की थी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सिरका और लेमन जूस, ठीक है। और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लिया था। इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला था, ठीक है। और इसका ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई थी, और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लिया था। हरा धनिया भी डाला था, ठीक है। और उसके बाद चिकन जो है वो 50% जो है वो बॉयल हो गया था। अब इसको चिकन को उसने बाहर निकाल लिया टोकरी में, और फिर उसके बाद इस चिकन को ना
हाई फ्लेम पे फ्राई किया था तब तक किया था जब तक इसका कलर गोल्डन हो गया था। ठीक है, हाई फ्लेम पे फ्राई किया था, फुल गरम ऑयल में डाला था और हाई फ्लेम पे इसको कलर दिया था गोल्डन। उसके बाद इसको दोबारा बाहर निकाला था और फिर इसको मैरिनेट किया था। ठीक है, मैरिनेट करके इसको तकरीबन रख दिया था, कोई 1 डेढ़ घंटे के लिए। तब तक रख दिया था जब तक कि इसको ना अफ्तारी के टाइम के करीब फिर इसको फ्राई किया था। ठीक है, ये पोटैटो को भी वही मैरिनेशन लगा दी थी और चिकन को भी वही लगा दी थी फ्राई करने के बाद। ठीक है, और फिर इसको ना मीडियम फ्लेम पे ना इसको चिकन को और पोटैटोस को फ्राई कर लिया था। तो ये डिश जी रेडी हो गई और अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसमें तो उसने थोड़ा सा सैलड ऐड किया था और इसको प्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, ये देखें जी इसकी ओवरऑल लुक है, बहुत मज़े का बना था। ठीक है, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही थी ब्रेड पॉकेट्स। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी और उसको पहले बेलने से ब्रेड को फ्लैट कर लिया था। फ्लैट करने के बाद मैंने आपको जैसे कि एक दिखाया है कि मैंने एक मग लिया था, उससे मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया था। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वैसे तो इस तरह के मोल्ड भी मिलते हैं स्क्वायर शेप वाले, राउंड शेप वाले, स्क्वायर शेप वाले, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो ग्लास लिया था और उस मग और उसी से राउंड कर लिया था। और फिर मैंने ये जो मटेरियल तैयार किया था ना, इसकी वीडियो बनाना रिकॉर्ड करना मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ना पहले मेरे मतलब बाद में मुझे याद आया कि मैं ना क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आपसे शेयर कर लूँ। तो खैर मैंने इसमें क्या डाला था, मैंने इसमें डाला था चिकन बॉयल करके, फिर उसमें मैंने मटर बॉयल करके डाले थे, इसमें मैंने पोटैटो भी डाले थे बॉयल करके, और फिर इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली थी बारीक बारीक कट करके, बंद गोभी डाली थी और इसमें मैंने डाली थी ये सारी चीज़ें डाल के, और फिर मैंने इसको ऑयल में ना हाई फ्लेम पे शैलो फ्राई किया था। और उसके बाद मैंने इसमें सॉसेस वगैरह डाले थे और तिक्का मसाला डाला था, नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मैंने ब्रेड के स्लाइसिस पे पहले तो केचप लगाई थी और उसके बाद मैंने ये मटेरियल रखा था और दूसरा स्लाइस ऊपर रख दिया था। और फिर मैंने इसको ना पहले मैंने अंडे से रैप किया और फिर मैंने ब्रेड क्रम्ब से रैप किया और फिर मैंने इसको तवे पे मैंने फ्राई किया था और बाद में मैंने इसको जो है ना मिड में कट कर दिया था। तो ये मेरी ब्रेड पॉकेट्स तैयार हो गई थी और ये बहुत यम्मी बनी थी, वेरी डिलीशियस। कुछ मटेरियल बच गया था तो मैंने कहा चलें इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ना रोल बनाए थे और इसको मैंने 2 तरीक़ों से रैप किया था। तो ये मैं आपको इसके साथ 1 बाय 1 दोनों तरीके शेयर कर रही हूँ, जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये जो रोल पट्टी है ना, ये मैंने केक्स बेक्स से ली थी और ये बहुत अच्छी थी। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, और ये जो मटेरियल ये सारा वही है। तो इसमें ना मैंने पहले मेंशन किया है चिकन, मटर, आलू, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और सारी सॉसेस और नमक और काली मिर्च और तिक्का मसाला, ये सारा कुछ ऐड करके इसको मैंने बनाया था। थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था इसमें, ये रोल वाले में। ठीक है, और मैं इसको ना ये लगा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा लिया था मैदा और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका मैंने बैटर सा बना लिया था लिक्विड ही। तो उसी से मैं इसको ना ये रोल को बंद करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैदा ही है बेसिकली। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तो वो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से फिर इसी तरह ही वीडियो बनती है। तो ये रोल इस तरीके से बन गया। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपके साथ रेसिपीज़ और भी शेयर करती हूँ। मैंने ना चिकन पाइनएप्पल सैलड भी बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी उस वक्त मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। तो ये कोल्ड सैंडविच की रेसिपी है। मैंने इसके लिए चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था, फिर उसके अंदर मैंने नमक डाला था और हल्की सी काली मिर्च डाली थी। फिर उसमें मैंने 2 बॉयल एग्स डाले थे और चॉपर लिया था, चॉपर में चिकन डाल दिया, बॉयल एग डाल दिए और उसमें चिकन सेपरेट डाल दिया, मायोनीज डाल दी, नमक और काली मिर्च डाल दी और उसको ब्लेंड कर लिया। तो वो एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया था। फिर मैंने ब्रेड ली बड़े साइज़ की
उसके किनारे मैंने कट कर दिए और फिर ये जो मेरा बैटर था इसके अंदर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया और फिर मैंने 2 स्लाइसिस को ना मतलब 4 पीस बना लिए थे। तो आजकल रोज़े हैं ना, तो फिर अफ्तारी के वक्त ज़्यादा आइटम हो तो इतना खाया तो जाता नहीं है, तो फिर मैंने ना इसके छोटे छोटे पीसेस मुझे अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने ना टू स्लाइसिस के 4 बन गए थे। तो फिर इसके बाद मैंने इनको अच्छे से अरेंज कर दिया था और बाद में मैंने इसको ना फ़ौरन ही क्लिंग रैप कर दिया था। और या तो आप इसको किसी कपड़े से ढाँप दें और या इसको क्लिंग रैप कर दें, नहीं तो ये फ़ौरन ही ड्राई हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये दही पकौड़ियाँ मैं बना रही थी, इसमें मैंने चने डाले थे, पकौड़ियाँ डाली थी, बॉयल पोटैटो डाले थे और टमाटर, हरी मिर्च और चाट मसाला और नमक, और ये इमली जो है, इमली वाली सॉस जो है ये मैंने ऊपर से स्प्रेड की थी और रेडी हो गया। उसके बाद हम चले गए थे सोडा वोडा पे। तो यहाँ से हमने पहले तो लेमन सोडा पिया, फिर हमने थोड़ी वॉक शॉक की, फिर उसके बाद हमने कहा कि चलें कुछ मीठा ट्राई करते हैं। तो यहाँ से लिया था मॉल्टन लावा विद आइसक्रीम, तो जिसको मैं, जो मुझे ज़रा नहीं पसंद आया क्योंकि जो मॉल्टन लावा था वो गर्म ही नहीं था, ठीक है। और जब मैंने उसको खाने की कोशिश की तो वो अंदर से लावा निकला ही नहीं, सूखा हुआ सा पता नहीं अंदर, और वो था भी ठंडा। तो मॉल्टन लावा तो गर्म ही अच्छा लगता है ना। तो बहरहाल ये मुझे भी इनका बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो शक्ल अच्छी थी लेकिन खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इसको लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।